हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। बिग बॉस से अरमान मलिक और लवकेश कटारिया को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते थे कि इस बार घर से 5 सदस्य नॉमिनेटेड थी। लवकेश कटारिया, अरमान मलिक, सना मकबूल, साईं और निजी। इन सब पाँचों में से सबसे पहले अरमान मलिक को एविक्ट किया गया। उसके थोड़ी देर के बाद लवकेश कटारिया को एविक्ट किया गया। आप सबको बता दें, आप जनता पब्लिक के वोटों के बेस पर लवकेश कटारिया बच गए थे, बट अरमान मलिक को निकाला गया है पब्लिक के वोटों के बेस पे, और लवकेश कटारिया को जो निकाला गया है वो घर वालों की वोट पर निकाला गया है। आइए समझते हैं कैसे। घर के आप इस बार जो घर से बाहर वाला था वो इस बार दो थे, रणवीर शौरी और सना मकबूल। तो रणवीर शौरी इस बार नॉमिनेटेड नहीं थे, और सना मकबूल जो कि बाहर वाला भी थी और नॉमिनेटेड भी थी। तो आप सबको पता है कि जो बाहर वाला है अगर नॉमिनेटेड है तो वो उसका इवेक्शन नहीं हो सकता है। तो कृतिका, साईं और नेजी, इन सब के वोटों के आधार पर लव कटारिया को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये लव कटारिया के लिए जहाँ एक तरफ अच्छी बात है, वहाँ शायद बुरी भी है कि वो बिग बॉस के विनर नहीं बने हैं। बट लवकेश कटारिया को जितनी फेम पिछले दिनों मिली है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, उन्हें शायद वो फेम कभी भी विनर बनने के बाद नहीं मिलती। तो ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जहाँ तक बात की जाए रणवीर शौरी की, तो रणवीर शौरी हेड ऑफ़ द हाउस भी हैं, ये बाहर वाला भी हैं। ये किसी सदस्य को नॉमिनेट करके बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो बिग बॉस से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट ही ट्रॉफी जो है रणवीर शौरी को दे दी जाए और उन्हें बिग बॉस का विनर डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसा कि हम स्टार्टिंग से देखते जा रहे हैं कि रणवीर शौरी के लिए रास्ता बिग बॉस जो है खुद क्लियर कर रहे हैं कि उनके रास्ते में जितनी भी अड़चने हैं उनको सबको बाहर निकाल दो। और अब तो ये फाइनली है कि बिग बॉस के विनर जो है रणवीर शौरी ही बनेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं। पिछले दिनों हमने देखा कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिग बॉस हाउस में हुई थी। उसके बाद जो है घर के जितने भी सदस्य थे उनसे सबसे तीखे तीखे सवाल किए गए। सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो थे अरमान मलिक और कृतिका मलिक से। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे, कि आपको क्या लगता है कि अब जो घर में जो सदस्य हैं, क्या वो टॉप 5 में पहुँचने के लिए लायक हैं? सिर्फ एक रणवीर शौरी और सना मकबूल को छोड़ दें तो क्या कृतिका, साईं और नेजी ये टॉप 5 में जाने के हकदार हैं? जी नहीं। कृतिका को तो शायद बिग बॉस टॉप 5 में सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं कि वो बार बार अपने कपड़े चेंज करती रहे। सिर्फ गुड्डू गुड्डू गुड्डू, गुड्डू का खाना, गुड्डू की चाय, ये सब। बाकी कृतिका मलिक का बिग बॉस में क्या योगदान है, उन्होंने क्या किया है, उनकी तरफ से क्या टीआरपी आई है, ये आप सबको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कृतिका मलिक टॉप 5 में जाने का हक नहीं रखती। हाँ, लवकेश कटारिया, शिवानी और विशाल पांडे, ये तीनों टॉप 5 में जाने के एटलीस्ट हकदार थे, चाहे ये बिग बॉस के विनर बनते या नहीं बनते। ये तो बहुत बात की बात थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जहाँ पर एक कृतिका मलिक बहुत ज़्यादा रोती हुई नज़र आई, उसके बाद जहाँ वो थोड़ा चुप हुई तो उसके बाद घर में एंट्री की मुनव्वर फारूकी ने। मुनव्वर जब घर में आए तो उन्होंने इतने प्यार से, इतने अच्छे से सबको धोया है कि देखने वाले खुश हो गए। और सबसे ज़्यादा अच्छे से धोया है अरमान मलिक और कृतिका मलिक को। मुनव्वर ने बारी बारी सबसे अपने अंदाज में सबसे पूछा, शेरो शायरी में सबको धोया। लेकिन मुनव्वर ने जब अरमान मलिक से पूछा कि अरमान जी, इतना सिर्फ एक भाभी सुंदर है या अच्छी वर्ड कहने पर आपने चांटा लगा दिया, तो आपके जो गाने होते हैं या आपके जो जिम वियर्स होते हैं, ये जो गाने में दिखाई देती हैं कृतिका मलिक और पायल मलिक, जो जिम वियर कैरी करती हैं या पहनती हैं, आप अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए कि इन लोगों को क्या क्या बोला जाता है और क्या क्या सुनाया जाता है। तो क्या आप हर एक पर्सन के घर पे जाकर उसे थप्पड़ मारेंगे? बट वही है ना कि अरमान मलिक और पायल मलिक दोनों अपना क्लैरिफिकेशन करने में या अपनी बातों का जवाब देने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। लेकिन वो मुनव्वर के इस क्वेश्चन से नहीं बच पाए और मुनव्वर का आंसर भी उन्होंने गोलमाल वर्ड्स में ही दिया। मुनव्वर ने यहाँ पर कटारिया से पूछा कि गाली देना गलत है, आपको सामने से गाली मिली, आपने गाली दी, ठीक है, बट वो गाली का सामना जहाँ पर हम कटारिया को एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में देख रहे थे वहाँ पर आपने जवाब नहीं दिया। तो इस पर कटारिया का कहना एक तरफ से सही भी था कि आप साईं को देखिए और मुझे देखिए। कई बार जो है कहते हैं ना, बल का यूज़ नहीं करके बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, वहाँ पर ये कटारिया ने किया है और इसके लिए कटारिया को वेल क्लैप्ड भी है कि उन्होंने दिमाग का यूज़ किया। मुनव्वर के बाद घर में की गई थी मिमिक्री सभी की, सबको अपनी अपनी रोस्टिंग से धोना था। तो सबसे अच्छी जो रोस्टिंग मुझे लगी वो थी कटारिया की। कटारिया ने दो ही बात बहुत अच्छी बोली थी, तो अरमान मलिक के बारे में, वो उसकी रोस्टिंग जो है बहुत अच्छी थी। बट लेकिन साईं और अरमान की
इतनी अच्छी नहीं थी। कुल मिला के कहना ये है कि बिग बॉस की तरफ से डिक्लेयर विनर जो हैं वो है रणवीर शौरी, और रणवीर शौरी को ही जिताना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।